हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम अलग डिज़ाइन का डोरमेट लेकर आई हूँ मैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डालेंगे। तो देखिए सिलाई में फंदे, सबसे पहले हम इसमें एक नॉट बांध लेंगे। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हम नॉट बांध लेंगे। इस नॉट को भी हम फंदों के रूप में ही काउंट करेंगे। तो ये देखिए इसको हम एक फंदा मानेंगे। देखिए इस तरह से हम फंदे डालेंगे। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। तो हम इसे 26 फंदों का बनाएंगे। तो देखिए मैंने 26 फंदे सिलाई में डाल लिए हैं। तो अब हम इनको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फंदे, सब पहले फंदे में सिलाई डालेंगे, कपड़े के ऊपर से इस तरह से पट्टी को ले जाएंगे और फिर इस तरह से फंदा निकाल लेंगे। इस वाले फंदे को बाहर निकाल देंगे। फिर सेकंड नंबर के फंदे में पहली सिलाई हमें ध्यान से बनानी होती है क्योंकि इसमें फंदे निकलने का चांसेस होता है। और फ्रेंड्स, आप इसे जितने फंदों में बनाना चाहें उतने फंदों में बना सकते हैं। और फंदे 2-2 के पेयर में होने चाहिए। जैसे ये मैंने 26 का बनाया है, तो इसमें 26 का मैंने इसलिए बनाया है, छोटा डोरमेट बनेगा क्योंकि इसमें मैं ऊपर से अलग से मतलब झालर लगाऊंगी जिससे अलग डिज़ाइन लगे। अगर आपको झालर वगैरह नहीं लगानी है तो आप बड़ा बना सकते हैं, 30 का 32 का या 36 का। जितने फंदों का बनाना चाहिए उतने फंदों का बना सकते हैं। और आप इसमें मैंने पुरानी साड़ियों का यूज़ किया है। आप चाहें तो चुन्नी ओढ़नी या पुराने कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं। और इसे आप यान ऊन से भी बना सकते हैं। और आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो ये देखिए मैंने सभी फंदों को बुन लिया है। अब हम इस साइड में आ जाएंगे। इस साइड में भी हमें देखिए इस साइड बुन लिया। अब इस साइड में हमने बुन लिया। अब वापस से हम इस साइड में बुनेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। इस साइड भी हमें सीधा सीधा बुनना होगा। इस साइड भी हम देखिए हम इस साइड में पहले फंदे को उतारेंगे जिससे हमारा ज़्यादा जो इस लास्ट में जो बीच में गैप बनता है वो ज़्यादा बड़ा ना बने। अब देखिए इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। साइड सभी फंदों को बुन लिया है। वापस हम इस साइड में आ जाएंगे और फिर से हम इस साइड में देखिए पहले फंदे को उतारेंगे और कपड़े को अपनी साइड करेंगे। अब इन सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बुनना होता है। हमें ऊपर की साइड कोई फंदे बढ़ाने नहीं है। जो करना है अब हमें नीचे की साइड में ही करना है। जैसे हम अब नीचे की साइड में 2 फंदे छोड़ेंगे तो 2-2 करके हम
सभी फंदों को छोड़ देंगे। देखिए ये मैं इतना बुन लेती हूँ। देखिए इस डोरमेट को बनाना बहुत आसान है, तो आप ट्राई ज़रूर करना। और इसमें बस नीचे की साइड से ही फंदे छोड़ने होते हैं, ऊपर की साइड हमें कुछ नहीं करना। दो दो करके सभी फंदे छूट जाएंगे इसमें। तो ये देखिए, अब देखिए लास्ट में हमारे 2 फंदे बच गए, एक और ये 2। अब इनको इसी सिलाई में छोड़ देंगे और यहीं से देखिए दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को पीछे की साइड करके अपने साइड पलट लेंगे और इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये हमारी सीधी साइड होती है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है हमें। फंदों को बुन लिया, वापस हम उल्टी साइड में आ जाएंगे। फिर से देखिए हम फंदे को उतारेंगे, पहले फंदे को, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे, फिर से फंदे बुनना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये गोल पायदान है, तो इसमें हम ऊपर की साइड कुछ नहीं करेंगे, नीचे ऊपर की साइड ही हमें फंदे छोड़ने हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताना है कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा, और वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए। तो ये देखिए, 2 पहले हमने छोड़ दिए थे, ये वाले 2 फंदे हमने पहली बार में छोड़े थे और ये 2 मैं अब और छोड़ रही हूँ, तो 4 फंदे हो गए। अब देखिए यहीं से वापस पलट जाएंगे, दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को पीछे की साइड करेंगे और इस साइड पलट जाएंगे। इस साइड हमें, जैसे मैंने बताया, ये सीधी साइड होती है, तो इस साइड में हमें कुछ नहीं करना था, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। ये मतलब सबसे इजी डोरमेट है, अगर आप ट्राई करोगे तो इसे ज़रूर बना लोगे। तो मैं ये बुन लेती हूँ। सभी फंदे बुन गए, वापस हम इस सीधी उल्टी साइड में आ जाएंगे। पहले फंदे को देखिए फिर से उतारेंगे, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे, फिर से इन सभी फंदों को हम बुन लेंगे और नीचे से फिर हम 2 फंदे और छोड़ देंगे। तो अब हमें यही प्रोसेस वापस करनी है, सभी 2 फंदे को ही छोड़ना है। और अगर आपको और भी डिज़ाइन के डोरमेट सीखने हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हो, और आपको जैसा भी डोरमेट बनाना है वैसा आप सीख के बना सकते हो। और फिर भी आपको इसमें कोई गलती लगे तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और आप सजेस्ट किया कीजिए कि मेरे को कैसे डोरमेट बनानी चाहिए। तो देखिए 4 फंदे मैंने पहले छोड़ दिए थे, ये 2 देखिए, 1 और ये 2 फंदे मैं इस बार छोड़ रही हूँ, तो टोटल हमारे 6 फंदे हो गए। अब देखिए यहीं से मैं वापस कपड़े को पीछे की साइड कर दूँगी, सिलाइयों को पलट लूँगी और ये सीधी साइड पे आ गई। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे।
बुन लिया। अब वापस हम इस साइड में आएंगे, फिर से हम पहला देखिए पहला फंदा उतारने से कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनेगी। ये अभी तो आपको प्रॉपर नहीं दिख रही है, जब हम थोड़ा बना लेंगे उसके बाद में आपको ये पूरी दिखेगी। तो देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारा, कपड़े को अपनी साइड किया, फिर से इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे और नीचे से फिर हमें 2 फंदे और छोड़ने हैं। जैसे हम पहले छोड़ रहे थे तो हमने नीचे की साइड 6 फंदे छोड़ दिए हैं, 2 इस बार छोड़ देंगे। तो ऐसे ही हमें 2-2 करके सभी फंदों को छोड़ना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और फ्रेंड्स आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया आप वहाँ कमेंट कर दिया कीजिए, मैं वहीं आपको रिप्लाई करके बता दूँगी कि आपने कहाँ गलती की है। तो देखिए 2 फंदे एक और ये दो और छोड़ रही हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 फंदे छूट गए। अब यहीं से देखिए पलट जाएंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। क्योंकि ये हमारी ये सीधी साइड होती है, तो सीधी साइड पे हमें कुछ नहीं करना होता है, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे और नीचे की साइड वैसे ही हमें 2 फंदे और छोड़ने हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, तो मैंने 8 फंदे तो छोड़ दिए, तो और छोड़ना बता देती हूँ मैं आपको, उसके बाद आप ट्राई करना। और मैं 2-2 करके फिर पूरे कंप्लीट फंदे छोड़ के फिर आपको दिखाऊँगी। क्योंकि अगर मैं 2-2 करके आपको पूरे फंदे छोड़ना 26 के 26 फंदे छोड़ना बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। इस वजह से ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 ये हमारे पहले के छोड़े हुए थे, ये 2 मैं इस बार छोड़ रही हूँ। अब यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड में देखिए जैसा कि मैंने बताया ये हमारी सीधी साइड होती है, तो इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। तो मैंने 10 फंदे छोड़ना आपको बता दिए हैं और आप अब बाकी के फंदे आप खुद से छोड़ना। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस 2-2 करके हमें फंदे छोड़ने होते हैं। तो मैं आपको पूरे 26 फंदे तक छोड़ के फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको इतना 2-2 करके सभी छोड़ना बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, फिर आप लोग पूरा वीडियो देखते भी नहीं हो। इस वजह से फिर क्या फ़ायदा कि हम लोग मेहनत भी करें, फिर आप वीडियो पूरा देखो भी नहीं तो फिर मन भी नहीं करता ऐसे करने का। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो, इस पर मतलब 50 से ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं आपको ऐसा ही एक डोरमेट बड़ा साइज़ में बनाना बताऊंगी। तो देखिए हम सीधी साइड पे आ गए, हम सेम वैसे ही करना है। पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, सीधा सीधा सभी फंदों को बुनेंगे। देखिए हमने यहाँ तक 10 फंदे छोड़ लिए हैं, तो 2 ये छोड़ देंगे, फिर वापस साइड में सभी फंदों को बुन लेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, ऐसे करते करते सभी 26 फंदे छोड़ लेंगे। मैं उसके बाद तो ये देखिए 2-2 करके देखिए मैंने पूरे 26 फंदों को छोड़ दिया है। तो देखिए 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और ये 26। देखिए 26 फंदे को छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमने 2-2 करके सभी फंदों को छोड़ा था, अब हमें सभी फंदों को सीधा सीधा एक बार सीधी सिलाई बुन लेनी है। तो देखिए इस तरह से जिन 2 फंदों को छोड़ा था हमने और सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। ये बहुत इजी है, आप बनाओगे और ट्राई करोगे तो बन जाएगा ही। और आप बनने के बाद में आप मेरे को बताना है कि आपका कैसा बना है और आपको समझ में आया या नहीं। देखिए 2-2 फंदे छोड़ दिए थे मैंने, छोड़ने के बाद देखिए इस तरह से मैंने एक सीधी सिलाई भी बुन ली है। इस तरह से सीधे सीधे बुनेंगे।
देखिए ये हमारी सीधी साइड है, तो इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है। इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया। वापस हम सीधी इस उल्टी साइड में आ जाएंगे। फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, फिर हमने कपड़े को अपनी साइड करेंगे। तो देखिए हमें अब जो हम पहले वो दो छोड़ने की प्रोसेस कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस हमें वापस से करनी है। तो दो फंदे फिर से छोड़ेंगे हम। मैं एक फंदा आपको छोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एक और ये दो फंदे छोड़ रही हूँ मैं यहीं से। अब देखिए पट्टी को उस साइड में कर देंगे। दो फंदे छोड़ दिए हमने। तो देखिए जब सेम यही प्रोसेस करनी है, दो फंदे छोड़ने हैं। और तो मैं एक और कली बना के फिर आपको दिखाती हूँ। वही करना है जैसे हम दो फंदे छोड़ रहे थे, सेम वही फंदे छोड़ने हैं, सेम वही प्रोसेस करनी है। तो देखिए मैं इतने कली आपको बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने दो करके फिर से देखिए दो करके 26 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक बार सीधी सिलाई निकाल लेनी है। जैसे हमने पहले सीधी सिलाई बुनी थी वैसे ही देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। देखिए पहला फंदा उतारने से देखिए इस तरह की एक डिज़ाइन निकलती जाती है। तो पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे। उसके बाद में सभी जो हमने दो करके सभी फंदे छोड़े हैं उनको सारे फंदों को बुन लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही बुनना है सभी फंदों को। और देखिए ये दो छोड़ने की प्रोसेस हमें पूरे में ही करनी है, क्योंकि तभी हमारी इस डोरमेट की गोलाई आएगी। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और कमेंट करके बताना कि आपको ये डोरमेट समझ में आया या नहीं समझ में आया। देखिए इस साइड सभी फंदों को मैंने पूरा बुन लिया। अब सीधी साइड में आएंगे। अब देखिए हमें इस साइड में इस वाली पट्टी से नहीं बुनना। इस वाली पट्टी को हम देखिए यहीं से कट कर लेंगे। इतनी कट करने के बाद इस वाली को हम अभी ऐड नहीं करेंगे। अब हमें ये वाली ऑरेंज कलर की पट्टी लगानी है, क्योंकि हमें बीच बीच में कुछ अलग करना है। तो देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे। और ये देखिए अब हमें क्या करना है, जो ये ऑरेंज कलर की पट्टी है ये पिंक वाली पट्टी में इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से सभी फंदों को बुन लेंगे। अब हमें ये पिंक वाली हमारी छोटी पट्टी रह गई, तो इस पिंक वाली इस ऑरेंज वाली में पिंक कलर वाली को इस तरह से इसके अंदर इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
ये देखिए। तो अब हमें पता भी नहीं चल रहा कि हमने कहाँ पट्टी, कोई गांठ वगैरह भी नहीं लगाई, तो हमें पता नहीं चल रहा कि हमने कहाँ से पट्टी ऐड की है। तो इस साइड में सभी फंदों को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, सीधा सीधा सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना होता। ये हमारी फ्रेंड्स, और आप मुझे सजेस्ट किया कीजिए कि आपको किस तरह के डोरमेट सीखने हैं, उसी तरह के मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये देखिए, इस साइड मैंने सभी फंदों को बुन लिया है। अब हम वापस से क्या करेंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, फिर से इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब हमें क्या करना है, जब हम ये पिंक कलर वाली पट्टी से हम दो फंदे छोड़ रहे थे, अब इस कलर की पट्टी से हमें एक भी फंदा नहीं छोड़ना है। इस कलर की पट्टी, ऑरेंज कलर की पट्टी से हमें सभी फंदे बुनने हैं। फिर से मैंने इस साइड में बुन लिया है। अब एक बार और बुन लेंगे इस साइड में सीधे सीधे सभी फंदों को। तो मैं ये बुन लेती हूँ, फिर उसके बाद में आपको दिखाऊंगी। देखिए, एक बार बुन लिया, एक बार और बुन लेंगे। तो ऐसी हमारी देखिए 2 लाइनें हो जाएंगी ऑरेंज कलर की। तो मैं ये बुन के फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये 2 लाइनें मैंने ऑरेंज कलर की बना ली है। अब वापस हम इस साइड में आ जाएंगे। इस साइड में हम फिर से हमें क्या करना है, ये वाली पट्टी ऐड करेंगे हम वापस से, क्योंकि हमने ये 2 लाइनें कंप्लीट कर ली है। अब पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड, और देखिए बीच में से हमें ये वाली पट्टी ऐड करनी है, क्योंकि इस वाली पट्टी से हमें फंदे छोड़ने हैं और इस तरह की कलियाँ बनानी है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इस ऑरेंज कलर की पट्टी को इस पिंक कलर वाली पट्टी के अंदर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो इस साइड सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना। फिर जब हम सीधी साइड में आएंगे, तो उस साइड में हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम इस वाली पट्टी से इन सभी फंदों को बुन लेंगे इस साइड से बुनने के बाद जब हम इस साइड में आ जाएंगे, फिर सभी फंदों को बुनेंगे, तो हमें ये 2 फंदे छोड़ने हैं। तो जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही सेम 2 फंदे छोड़ेंगे। फिर जब हम ये दो राउंड कर लेंगे, जैसे ये पहला राउंड किया था, तो 2 फंदे छोड़ के उसके बाद में सभी फंदों का सीधी सिलाई बुन ली थी। फिर उसके बाद में हम 2 फंदे छोड़े थे, हमने 2 कलियाँ बनाई थी। फिर 2 कलियाँ बनाने के बाद में देखिए 2 लाइन हमने ऑरेंज कलर की ली। फिर यही सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। फिर ये दो कलियाँ बन जाएगी। उसके बाद में हम ऐसी ऑरेंज कलर की 2 लाइनें जोड़ेंगे। तो सेम ऐसे ही होगा। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने आधा डोरमेट कंप्लीट कर लिया है, जैसे 2 फंदे छोड़ के। तो ये देखिए, ये डोरमेट पूरा कंप्लीट हो चुका है, देखिए इस तरह से। तो अब हम इसको बंद करेंगे, तो मैं आपको बंद करना बताऊंगी कि इसको बंद कैसे करते हैं। तो चलिए इसको बंद करना सीखते हैं। देखिए इसको बंद, देखिए हमें स्टार्टिंग के देखिए 1 और ये 2 फंदे लेंगे, 2 फंदे लेंगे, दोनों को एक साथ इस तरह से बुन देंगे, देखिए इस तरह से। अब फिर से ये वाला फंदा वापस इस वाली सिलाई में इस तरह से डाल देंगे। फिर देखिए 1 और ये 2, फिर से हम 2 फंदे लेंगे, दोनों को एक साथ बुन देंगे, तो 2 का एक फंदा हो जाएगा। फिर से हम इस वाले फंदे को इस वाली सिलाई में डाल देंगे। फिर से देखिए 1 2 इन दोनों फंदों को एक साथ बुन देंगे इस तरह से। फिर से ये वाला फंदा इस वाली सिलाई में डालेंगे, फिर 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। तो ऐसे ही हम 2 के
2 का एक फंदा करते हुए सभी फंदों को इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से देखिए फंदे बंद होते जाएंगे। देखिए, अगर आपको ये वीडियो, ये डोरमेट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। देखिए, इस तरह से ये फंदे बंद होते जाएंगे। देखिए, इस तरह से इसको अब हम सुई धागे से बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए ये देखिए, यहाँ से इसको उल्टा करेंगे और यहाँ से देखिए निडल की हेल्प से इसको इस तरह से बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह से इसको टाइट करेंगे। देखिए, इस तरह से देखिए सिलाई, जहाँ हमने सिलाई कर रहे हैं वहाँ दिख भी नहीं रहा कि हम कहाँ सिलाई कर रहे हैं इसकी। तो ऐसे ही हम इसको पूरे को सिल देंगे इस तरह से। तो मैं ये सिल लेती हूँ, फिर आपको पूरा दिखाऊंगी। से मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है, मतलब सिलाई कर दी है। देखिए, यहाँ पे सिलाई की है। और अब देखिए इस साइड में देखिए इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको पसंद आए तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इसकी झालर बनाएंगे। तो आप ये बनाना सीखिए, उसके बाद में हम पार्ट 2 में इसकी झालर बनाना सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। तो ये देख लीजिए, ये है इसका पूरा लुक। पहले कैमरे में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन अब दिखा रही हूँ। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और पार्ट 2 का वेट करना।